आज की जैसे आपको पता है हर संडे को अव्यक्त वाणी चलती है। आज की जो वाणी है वो 18 जनवरी 1993 की रिपीट है। और आज तारीख है 11/12/2022। 18 जनवरी को जैसे कि आपको पता है ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर छोड़ा था। तो उसको हम अव्यक्त दिवस या स्मृति दिवस के नाम से मनाते हैं। तो ये इसीलिए तो आप देखेंगे आज बाबा बहुत सारी बात इसी के अराउंड करेंगे। और दूसरी बात बाबा ने आज की मुरली में करी है कि प्रतिज्ञा जो है उसको दृढ़ करो। प्रतिज्ञा तो बार बार हम अपने आप से कमिटमेंट या प्रॉमिस करते हैं, मगर हम वो पूरा नहीं करते। तो बाबा ने कहा उसको दृढ़ करो, उसके ऊपर आज की पूरी उठली है। बाबा कह रहे आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो इसीलिए जो बाबा ने अपना भी स्वरूप बताया कि समर्थ बाप। समर्थ का मतलब होता है जो चाहो वो करना, उसको बोलते हैं सर्व समर्थ, सर्व समर्थ। समर्थ बाप ने हर बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म से अधिकार के रूप में दे दिया। जैसे ही हम बाबा के बने और हमने, जैसे आप देखिए, वैसे भी अगर बच्चा कहीं पैदा होता है, वो माँ के गर्भ से भी निकला ही है, वो सिर्फ रोना ही जानता है, तब भी घर वाले कहते हैं भी वारिस आ गया। भाई उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि वो वारिस बन गया आते ही। मगर इसी तरीके से जैसे ये रीत है, इसी तरीके से जैसे ही हमने भी बाबा को एक बारी मन से बाबा पहचाना कि ये हमारा बाबा है, तो वैसे ही हम भी उसके वारिस बन गए। तो बाबा ने कहा जन्मते ही बाबा ने सारे के सारी शक्तियां अधिकार सब दे दिया। और हर एक ब्राह्मण आत्मा ने अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बना दिया। तो बाबा ने कहा उसी के आशीर्वाद के चलते या उसी अधिकार के चलते हम खुद भी संपन्न बनने की अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को भी संपन्न बना रहे हैं। अब वो जो अधिकार किसने कितना लिया है, कौन कितना उसको जानता है, वो उसके ऊपर एक दूसरी बात है। जैसे छोटा बच्चा भी होता है, उसको ये थोड़ी पता होता है कि माँ बाप के पास टोटल कितनी जायदाद है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझ आता है कि मेरे पास ये भी है, मेरे पिताजी के पास ये भी है। तो उसी तरीके से हम भी जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है भाई शिव बाबा का अधिकार ये भी है, ये भी है। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर बच्चे को, हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है भाई, कि एकदम सहज दिया। जैसे बताया कि सिर्फ बाबा बोला और हो गया, और उसी सेकंड दे दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। कि वो स्मृति एक बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए जितना भी हनुमान या बाकियों की बात करते हैं उन सब में स्मृति का ही महत्व है। हनुमान कहते हैं भी पहले वो क्या उनको पैरालाइज था, क्या था, जब श्री राम आए तो उन्होंने बताया और हाथ रखा तो वो जय श्री राम जैसी बोलता था तो वो बड़ा हो जाता था, उड़ने भी लग जाता था। तो माना वो स्मृति की बात है कि हम कौन है। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। तो जितनी हम अपने आप को स्मृति रखें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ जो बाबा बताते, तो हर चीज की समर्थी आएगी, हर चीज कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्मृति में ये रखेंगे हम तो शरीरधारी हैं भाई, हम तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो वैसी समर्थी आएगी, फिर लगेगा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। तो ये जो स्मृति सबसे बड़ी है कि जब उसने बोले बोल दिया मेरे बच्चे, तो यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में थी। तो ये सर्व खजानों की चाबी है, जिसने एक बारी बोल दिया मेरा बाबा, तो बस वो उसको फिर जो है बाबा से मदद भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो मेरा माना और हो गया प्राप्त। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, बाप के खजाने को अपना बना दिया। तो वही बता कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बाबा को बोला, तो हम बाबा के हुए। बाकी अभी तीसरे उससे पढ़ते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। जो ऊपर जो स्मृति बताई कि मेरा बाबा, उसी के द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ हैं। तीन वरदान बाबा ने कहा, तीन मूर्तियों के वरदान है, इसलिए त्रिमूर्ति वरदान। कौन से हैं वो? शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। तो ब्रह्मा भी छोटी आत्मा नहीं है, वो भी आदि देव है। कितने धर्मों में कोई उसको एडम या अलग अलग नामों से करते हैं। कोई कहता है भाई सृष्टि ऐसे स्थापन हुई, उसका नाम एडम, किसी ने आदि, पता नहीं अलग अलग नाम है। तो ब्रह्मा बाबा का भी एक वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। तो आप देखिए जगत अम्बा से भी कितना मानते हैं।
इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से ये जो जगत अम्बा है, ये जो मम्मा जिनकी फोटो देखते हैं उनकी बात हो रही है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। जब हमारे पास ये तीनों ही है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। तो बाबा ने कहा जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा सारे साधन और हर चीज की सफलता आपके पास अपने आप आती चली जाएगी। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। तो ये हम सब बच्चों को वो रहता है कि जितनी जल्दी ये सारे के सारे लोग, सारी की सारी आत्माएं शिव बाबा को पहचाने, तो उससे वो अपने दुख दर्द जो भी है, ये वो झेल रही है, उससे वो पार हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता हो जाए, भी सबको पता पड़े कि भगवान आया हुआ है, और सत्युग आए, फिर नई दुनिया आए, तो ये दुख की दुनिया खत्म हो। सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। तो बाबा ने पूछा कि कल हो जाए, कल ही विनाश हो जाए और सबको पता पड़ जाए, और हर जगह ये न्यूज में, बाबा ने कहा अंत में ये न्यूज में आएगा हर जगह कि मेरा बाबा आ गया, तो ये ऐसे आएगा। बाबा कह रहे हुआ ही पड़ा है। ये जो प्रत्यक्षता है, ये तो क्योंकि बाबा तो जानी जानहार है, वो तो सब जानता है। बाबा कह रहा है हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। तो अगर हम भी चाहते हैं, हम भी इस कलयुगी, जो ये गोवर्धन पर्वत, जो उसकी कहानी बताते हैं कि भाई गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठा लिया अपनी उंगली पे, तो हम भी अगर उसमें अपनी उंगली लगाएं कि ये पर्वत जो है अब ये जाए, तो हमें क्या करना है, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। तो ये प्रत्यक्षता होगी, इसमें हमारा भाग्य, हमने कर्म करना है, हमने इसमें सहयोगी बनना है। इसमें अपने का एक बात अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कि वही जो बताया कि सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग कैसे प्राप्त होगी, कि जब प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, हमारी प्रतिज्ञा हो, जो बाबा ने आगे बताया है कि प्रतिज्ञा हो, तब प्रत्यक्षता होगी, और तब लोगों को से ब्लेसिंग शिव बाबा की प्राप्त होगी। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? जब सवेरे उठते हैं तो रोज सोचते हैं भाई आज ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे, बाबा आज इतनी अच्छी तरीके से चलेंगे। तो बाबा ने कहा फिर प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, तो देरी क्यों होती है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हो, अगर आप रोज प्रतिज्ञा करते हो, हर रोज जब योग लगाते हो, तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा करते हो अपने आप मन में, तो फिर प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती है? तो बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से, प्यार से भी करते हो, कि भाई जैसे दिल से माना कि बाबा आज ये वाला काम करके रखेंगे, है ना, तो दिल से भी करते हो, प्यार से भी करते हो। लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होती है? दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती, वो है दृढ़ प्रतिज्ञा। हम जो भी शिव बाबा से करें, प्लान करके अच्छी तरह सोच के, तब अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, उसके बाद करें। ऐसा नहीं सिर्फ जोश में आकर कर दें, मगर उसमें जो एक बारी जो प्रतिज्ञा कर ली, फिर उसके बाद उसमें नाटक नहीं। जब जान की बाजी की बात आ गई, तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हो, बाबा कहते जब आपने जान की बाजी ही, दृढ़ प्रतिज्ञा ही लगा दी कि भाई अब हम इससे नहीं हटेंगे, तो उसके अंदर आपको पता है वो कौन सा सिखों में आता है, गुरु नानक देव के पता नहीं किनके बच्चे थे, उनको, मुसलमान थे वो, चुनवाते जा रहे थे, तो मगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने बोला कि भाई आप ये कलमा पढ़ लो, तो आप ये सब इससे मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहेंगे। तो बाबा ने कहा तो फिर बाकी छोटी छोटी समस्याएं जो है वो तो कुछ भी नहीं रह जाएंगी। अगर हमारी बुद्धि में ही रह गया कि हमने ये काम करना है, तो फिर तो और कुछ करने की बात नहीं है। तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। तो परिस्थिति जो है वो हमें अंदर, हमारे मन के अंदर विचलित ना करे, ऐसा ना लगे अरे ये क्या हो गया। तो अपनी जो है स्थिति में हम अटल रहे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, कोई बात नहीं। अभी हमें लग रहा है कि ये काम गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, थोड़े समय के बाद इसका सही स्वरूप सामने आएगा। अटल रहो, अपनी प्रतिज्ञा जो भी करी है उस पर अटल रहो। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते हैं, वही बताया कि कैसी भी हालत होगी, और हमारी अगर प्रतिज्ञा पूरी होगी, अच्छा निश्चय होगा, तो नहीं हार खाएंगे, लेकिन गले का हार बनेंगे। तो शिव बाबा के गले के हार
जैसे शिव बाबा के गले में पिरोए जाएंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। तो हम ऐसे रत्न बनेंगे कि हमें जो है शिव बाबा के गले में डाला जा सके। अगर हमारे अंदर कोई खूबी होगी तभी तो होगा ना, ऐसे तो है नहीं कि बस शिव बाबा के गले का हार बन जाएंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ करा है नहीं है, तो लोग भी देखने वाले बोलेंगे भाई इन्होंने कुछ करा तो नहीं है, तो ऐसा नहीं। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है, तो वही बताया। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना कि जो शिव बाबा से हमने ज्ञान सीखा है, या जो शिव बाबा ने जो हमें वायदे किए, जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे मैं सदा साथ हूं। अब इसमें हम क्या प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि कोई भी काम करेंगे तो हम बाबा को साथ रखेंगे, कोई भी काम में डरना घबराना नहीं। तो ये सबूत देना हो गया, तो ये हो गया प्रत्यक्ष सबूत, तो प्रतिज्ञा हो गई। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। तो कई बच्चे होते हैं प्रतिज्ञा तो करते हैं, साथ में खेल क्या करते हैं, जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। अब मान लीजिए कोई सरकमस्टांस आया, चलिए कोई सहन ही करना था, है ना, किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, अब हमने उस वक्त सहन करना था, हमारी ये प्रतिज्ञा थी कि हम जो है हर एक के लिए शुभ भावना रखेंगे। किसी ने हमसे बोला और हमसे रहा नहीं गया, तो हमने बोला भाई अब ये कारण आया, किसी ने हमसे बोला, इसको निवारण करना था, माना इसमें सहन शक्ति यूज करनी थी ताकि वो चीज चली जाए। और उसी को ही बहानेबाजी देने लग जाते हैं, अरे इसने बोला ना इसलिए मेरी स्थिति हिल गई। तो इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है, कहेंगे ऐसे नहीं था ऐसे था, देखो अगर इन्होंने नहीं बोला होता ना तो हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, हम तो बिल्कुल शांतमय अवस्था में थे, ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। कि किसी भी वजह से अगर हमने हार खाई, माना अगर हम अंदर से विचलित हो गए, घबरा गए, हमारा मन जो है घबरा गया, तो हार खा ली ना, जैसे परिस्थिति से हार खा ली, वो हम पे हावी हो गई। और फिर उसके हम ये बोलते हैं अरे आपको पता नहीं है कितनी बड़ी बात थी, आपको पता है जान की बात थी, जान माल की हानि हो सकती थी। तो बाबा ने कहा ये बहानेबाजी है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक शिव बाबा को सामने रखकर उनके एक आधार से जो है सारी परिस्थितियां पार करी, हमें भी वैसे ही करनी है। ये है बाबा समान बनना, मुझे बनना है। दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। ऐसा नहीं कि कोई हमें सहयोग दे, कोई हमें बोले कि भाई चलो अच्छा आप ऐसा करो, या हमें किसी भी तरीके से सहयोग दे, दूसरे को नहीं बनाना है, हमें खुद बनना है। दूसरा अगर सहयोग देता है बहुत अच्छी बात है, उसका भी धन्यवाद करो, बाबा का भी धन्यवाद करो। नहीं देता है तो कोई बात नहीं, आप अपना पुरुषार्थ करो। दूसरे ऐसे करें, मैं अच्छा रहूं तो मैं अच्छा रहूं, भाई ये हमें सपोर्ट करें तो मैं भी अच्छा रहूं। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दातापन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना ही लेना है। ये ले लिए लो नहीं, बल्कि दो। क्या दो, सहयोग स्नेह और सहानुभूति। तो उनको दोगे तो आपको अपने आप मिलेगी। ये कोई मांगने की चीज नहीं है कि हमें, हम किसी से बोले भाई सम्मान हमें आप देते क्यों नहीं हो, है ना, आप हमें सहानुभूति नहीं रखते हो, हमारे साथ इतना होता है और कोई सहयोग नहीं देते हो, कोई स्नेह नहीं देते हो। हम जितना देंगे वो समझो आप ले रहे हो, ऐसे समझो, जितना आप देते जाओगे उतना लेते जाओगे, क्योंकि ये तो कर्म सिद्धांत है ना, ये तो याद रखना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। तो जो चीज आपको चाहिए, आपको जीवन में जो चीज पसंद है, जिस चीज को आप चाहते हैं, भाई आप सम्मान ही चाहते हैं, भाई सारे लोग आपको सम्मान करें, आप सबको सम्मान देते जाओ। अगर आपको लगता है बाकी किसी चीज धन की वो लगती है तो धन दान करते जाओ, मतलब बाबा के उसमें और कहीं पे नहीं। इस तरीके से जो चीज की कमी है वो देते जाओ तो वो मिल जाएगी। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। तो अपने आप को बदलें। कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे चेंज करना है। और अपने सम्मान में रहें कि मैं कौन सी कितनी इतनी ऊंची और महान आदमी। जब उस सम्मान में रहेंगे तभी अपने आप को बदल पाएंगे। अगर सोचेंगे भाई हम क्या हैं, तो फिर छोटा सोचेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। सोमान है ही मास्टर दातापन का, कि मैं
शिव बाबा की संतान हूँ, उसकी डायरेक्ट रचना हूँ, आदिदेव ब्रह्मा की रचना हूँ। मेरा काम है देना, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। चाहे सहयोग स्नेह, जो बाबा ने ऊपर बोला, सहानुभूति का, कि कोई मुझे आकर करे, मुझे नहीं चाहिए। हमारा काम है देना, तो ये हमारा स्वमान है। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, वो सिर्फ देने के लिए होती है। मूर्ति का कभी भी हाथ जो है ऐसे नहीं होता कि भाई आप हमें कुछ दो, मूर्ति हमेशा देने के लिए होती है। तो हम भी मूर्ति हैं। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। तो बाबा ने कहा क्या करोगे? कि यहाँ मधुबन में तो बोल के जाते हो कि हाँ बाबा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर जब वहां जाते हो तो वहां पे जैसे बोला बहानेबाजी करते हो। तो प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, उसका एक छोटा सा स्क्रू भी लूज ढीला हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। तो बाबा ने कहा जो आप प्रतिज्ञा करते हो उसमें सिर्फ एक चीज का गलती हो जाती है, वो क्या है? ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेला पर। चलो भाई आज नहीं कल से कर लेंगे। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, चलो ठीक है थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो ये जो है ये अलबेलेपन से बाबा ने कहा दूर, जो करना है अभी करना है और उसमें दृढ़ रह के करना है, उसमें लूज नहीं होना। तो बाबा ने कहा ऐसे। बाकी समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि। अपने योगी जीवन और कर्म द्वारा 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं संतुष्टता के, तो हम अपने आप को संतुष्ट मणि समझ सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है कि श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। उसकी क्या निशानी है? स्वयं भी संतुष्ट, अपने आप से संतुष्ट। अपने मन में ये नहीं आएगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, ऐसा नहीं तो वैसा होता, नहीं ये मेरा बहुत अच्छा था। और दूसरे भी संतुष्ट, दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे, जिनके साथ हम चाहे घर में रहते हैं चाहे आश्रम पे जाते हैं। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं। ये दुनिया में तो यही कहते हैं ना, ये इट्स माई लाइफ, कि मुझे अपने हिसाब से करने दो। बाबा कहते हैं नहीं, आप जो हो प्रवृत्ति के हो, आपने श्री नारायण के राज्य में जाना है। हम कोई अलग अपना आइलैंड लेके तो रहने नहीं वाले सत्युग में, तो हमें दूसरों की भी संतुष्टता जरूरी है। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। या अगर हम खुद से खुश नहीं है या दूसरे हमसे खुश नहीं है, तो इसका मतलब जो है हमारा योग में भी कमी है, आगे बढ़ना है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, वही बताया कि एक अपने आप से जब कोई काम हम कर लें तो हमें ये रहे कि इससे अच्छा और हम नहीं काम कर सकते, हमने अपना पूरा 100%, 100% इसमें दिया है। दूसरा, बाप संतुष्ट, जब योग लगाएंगे तो हमें बाबा से भी ऐसा अनुभव होगा कि बाबा भी हमें प्यार कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया, कोई भी काम हो। और तीसरा, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट, तो हमारा लौकिक में जो घर बाहर में रहते हैं, और अलौकिक माना जो आश्रम में रहते हैं, जो ब्राह्मण परिवार है। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। जब ये तीनों से आप तीनों खुश हैं तो इसका मतलब फिर संतुष्ट मणि है। तो बाबा कहता है कि आप संतुष्ट मणि आत्मा हो, तो इसका अर्थ ये है कि सबसे संतुष्ट। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यही सबसे बड़ी खुश नसीबी है। इसको लकी बोलते हैं ना। इसका भाग्य बहुत अच्छा है कि हमेशा अपने आप को कोई ना कोई सेवा में नहीं तो याद में बिजी रखो, उसमें करते रहो जो भी है। तो ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। चलिए, तो वो आत्मा खुश रहेगी क्योंकि उसका नसीब अच्छा है। दुनिया में तो नसीब को पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाने जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बाबा ने तो बहुत आसान तरीके से बता दिया। चलिए बाबा को याद करेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, चमकती मणि।
शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर है, स्वस्थ है। मैं आत्मा शिव बाबा की डायरेक्ट संतान। सदैव दाता, देवात्मा। मेरी शुभ भावना, शुभकामना सारे संसार में फैल रही है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, स्वयं परमात्मा। उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा, शांति की देवी, सारे संसार को शांति से रोशन कर रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु,
शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। और अपने घर की ओर आकर्षित हो गए। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। ओम